आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हुए हिंसा प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद अब भारत में बयानबाजी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है। इससे पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी बांग्लादेश में हंगामों को लेकर भड़काऊ बयान दिया था और कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। सज्जन वर्मा ने पीएम मोदी गृह मंत्री को दी चुनौती। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने यह बयान बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती देते कहा, आज मैंने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय सुन ले। कल बांग्लादेश की जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस गई और 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस गई थी। उन्होंने कहा कि देश की जनता से अब भ्रष्टाचार सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए अब वो उनके घरों में घुस जाएगी। श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद भारत का नंबर आएगा। कौन है संजय? मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। तो 2 दिनों से भारत में शेख हसीना। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन के साथ गाजियाबाद में हिडन एयरबेस के सेफ हाउस में रुकी हुई हैं। मंगलवार को दिन भर हिडन एयरबेस में वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिला। बांग्लादेश एम्बेसी की कई गाड़ियों में हिडन एयरबेस के अंदर जाती हुई दिखाई दी। सूत्रों की माने तो जल्द ही शेख हसीना के मूवमेंट का प्लान बन सकता है, जिसके लिए लगातार तैयारी की जा रही है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंसा जारी। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने के बाद से देश भर में हिंसा जारी है। इस हिंसा में 20 अवामी लीग नेताओं समेत 29 लोगों के शव मिले हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार ये मौतें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और सोमवार को उनके देश से चले जाने के बाद हुई है। हिंसा प्रभावित सतखीरा में कम से कम 10 लोग मारे गए और कोमिल्ला में भीड़ के हमलों में 11 अन्य लोगों की जान चली गई है।